प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यम मार्ग के सिद्धांत की। वैसे अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं, उसी का अध्ययन किया जाता है छात्र हित में, स्टूडेंट के लिए। लेकिन विद्यार्थियों, ये जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, बौद्ध धर्म और दर्शन के संदर्भ में नहीं, हमारे यूं भी व्यावहारिक जीवन में भी इसका विशेष स्थान और महत्व है। इसकी अपनी उपयोगिता है। जैसे बुद्ध के संदर्भ में बात करते हैं या एक रियलिटी की बात करते हैं कि जो दार्शनिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, प्रैक्टिकली बात कर लीजिए, या बौद्ध धर्म के संदर्भ में बातें कर लीजिए, कि आपने कहते हुए सुना होगा अतिवाद, अतिवादी विचारधारा। आपने ये भी सुना है कि अतिवाद बुरी चीज है, अतिवाद से बचना चाहिए, अति बुरी होती है। तो दर्शन के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो दो अतिवादी विचारधाराएं रही हैं। अब ये दार्शनिक क्षेत्र में तो कर्म, उनका फल, पुनर्जन्म, आत्मा, पुनर्जन्म, इनसे जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं। सत्ता, वस्तु के अस्तित्व, उस संदर्भ में है। लेकिन अपन साधारण सी भाषा में मैं आपसे बात करूंगा तो दो विचारधाराएं मुख्य तौर से रही हैं, उच्छेदवाद और शाश्वतवाद। उच्छेदवाद भी अतिवादी विचारधारा है और शाश्वतवाद भी अतिवादी विचारधारा है। उच्छेदवाद के अगर हम अपना अर्थ की बात करते हैं, इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है, समझना क्या है, मानता क्या है उच्छेदवाद। ये वो सिद्धांत है विद्यार्थियों कि जो ये मानता है कि वस्तु की समाप्ति के साथ ही उस सत्ता का, अर्थात जो वस्तु जिस भी चीज की सत्ता थी वो समाप्त हो जाती है, उसके साथ ही उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, वो उसे कहते हैं उच्छेदवाद। जैसे साधारण उदाहरण में अपन बात करें तो टेबल है, उसको लकड़ी की है, जला दिया, जलाने के साथ उसकी सत्ता समाप्त। मानव के संदर्भ में बात करें, मनुष्य की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद या तो उसको जला दिया या गाड़ दिया, उसके साथ ही उसका कुछ भी शेष नहीं, यानी उसका उन्मूलन हो गया, उसका उच्छेद हो गया, उस सत्ता का अंत हो गया। तो ये वो सिद्धांत है जो वस्तु की समाप्ति के साथ ही सत्ता को समाप्त मान लेता है और उसका कुछ भी शेष नहीं मानता। यानी वस्तु की समाप्ति के साथ ही सत्ता समाप्त हो जाती है, उसका कुछ भी शेष नहीं रहता, उसका उन्मूलन हो जाता, उच्छेद हो जाता है। ये भी अतिवादी सिद्धांत है। दूसरा है शाश्वतवाद। शाश्वत यानी सदैव, निरंतर, लगातार। तो ये भी अतिवादी विचार है, सिद्धांत है। ये मानता है कि वस्तु की सत्ता चिरस्थायी है, अनंत है, उसका अंत नहीं होता, वो शाश्वत है, सदैव है। अब इसको अपन कर्मवाद के संदर्भ में किस तरह समझ सकते हैं कि मनुष्य की जो शरीर है वो है नाशवान, उसका अंत होता है, कर्मों का नहीं। तो कर्म फल के द्वारा ये सदैव उसकी सत्ता बनी रहती है। तो बुद्ध ने कहा, लेकिन बुद्ध ने कर्मवाद के सिद्धांत को इससे काटा नहीं है कि वो उनका विरोध करते हैं कि आप मध्यम मार्ग का अनुसरण कीजिए, इसको मत मानिए, उच्छेद या शाश्वतवाद या कर्मवाद। कहने का तात्पर्य कि ये अतिवादी विचारधारा जो है दो, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, उनका बुद्ध ने विरोध किया और ये कहा कि इन दोनों अतिवादी विचारधाराओं से मनुष्य को बचना चाहिए और सदैव मनुष्य को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना
चाहिए। मध्यम मार्ग, जैसे आपको ध्यान है कि जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, उस प्रयास में वो तपस्या में निरंतर भ्रमणशील थे, तो जब अन्न जल त्याग करने से उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, तो सुजाता नामक स्त्री के जो वचन थे, बोल थे, गाने के जो शब्द थे, उनसे उन्होंने उनको ग्रहण किया कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे सुंदर स्वर ही न निकले। अर्थात अतिवादी विचारधारा से बचते हुए मनुष्य को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब इसको अपन किस संदर्भ में प्रयोग करते हैं? बौद्ध धर्म के संदर्भ में, बुद्ध के संदर्भ में, तो वो कहते हैं कि मनुष्य को ना तो अत्यधिक शारीरिक कष्ट, काया उपवास, तपस्या इनमें लीन होना चाहिए, और ना ही मनुष्य को अत्यधिक सांसारिक सुखों में लिप्त होना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद।